मित्रों, मैं आपको अपनी शुभकामनाओं के साथ भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन खुशहाली से भरे, मंगलमय हो, सुखमय हो। मेरी ऐसी शुभकामनाएं आपके लिए सदैव रहती हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि गति के लिए चरण और प्रगति के लिए आचरण बहुत जरूरी है। रिश्ता गहरा हो ना हो, पर भरोसा गहरा होना चाहिए। गहरा होना चाहिए, क्योंकि गुरु श्रेष्ठ वही है जिसकी प्रेरणा से चरित्र बदल जाए। मित्र श्रेष्ठ वही है जिसकी संगत से रंगत बदल जाए। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सोच समझ कर, क्योंकि खुद के दांत भी जीभ को काट देते हैं। इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र किसी के पहचान के मोहताज नहीं होते। ये चारों तो अपना परिचय स्वयं देते हैं। मित्रों, जीवन में जो कुछ भी करो, पूर्ण समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, भक्ति करो तो वीर हनुमान की तरह, प्रतीक्षा करो तो माता सबरी की तरह, और शिष्य बनो तो अर्जुन के समान। मित्र बनो तो स्वयं कृष्ण के समान। आर्थिक स्थिति हमारी कैसी भी हो, लेकिन खुश होने के लिए सामाजिक स्थिति को मजबूत होना जरूरी है। इसी भावना को लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। इसके साथ एक मुख्य प्रकरण और है। जब भगवान राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तो उस युद्ध में रावण की पराजय हो गई, और रावण जब मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ था, तो उस आखिरी क्षणों में भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि रावण एक प्रकांड विद्वान है। इस जैसा विद्वान इस संसार में ना तो कोई हुआ है और ना कोई होगा। इसलिए आप रावण से ज्ञान प्राप्त करें। तो लक्ष्मण रावण के पास गए और उन्होंने रावण से ज्ञान प्राप्त किया। तो रावण ने लक्ष्मण को बताया, राम को बोला, राम, यदि आप इस युद्ध को आज जीत गए हैं, तो इसका श्रेय तुम्हारे भाई को जाता है, क्योंकि भाई तुम्हारे साथ है, और मैं यदि युद्ध हार गया हूं तो इसलिए कि भाई मेरे साथ नहीं है। इसलिए मित्रों, जो भाई भाई का जो रिश्ता है, उसके लिए कहा गया है, जब प्रेम बटा तो लिख गई रामायण, और जब संपत्ति बढ़ी जो लिख गई महाभारत। भाई भाई का रिश्ता तो भगवान ने इसलिए बनाया था कि वह विपत्ति में एक दूसरे के काम आए, लेकिन यह तो संपत्ति बांटने के लिए सिमट कर रह गया। भाई के साथ जब प्रभु श्री राम जीत सकते हैं, भाई का साथ होने के कारण जब प्रभु श्री राम जीत सकते हैं, तो हम और आप किस घमंड में हैं। घमंड छोड़ें और भाई भाई का साथ दे, भाई भाई के संग रहे और भाई भाई का कार्य करे। दुनिया में अमीर रोता है, गरीब भी रोता है, लेकिन जो
वीर हनुमान जी का जयकारा लगाता है, वह चैन की नींद सोता है। मेरे मित्रों, आपको मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि यदि आप हनुमान जी की शरण में आ जाते हैं तो हनुमान जी इस कलयुग के चिरंजीव देवता हैं। कहते हैं कि हनुमान जी की आवश्यकता तो त्रेता युग में भी पड़ी, द्वापर युग में भी पड़ी, सतयुग में भी पड़ी और कलयुग में भी पड़ी। मतलब हनुमान जी चिरंजीव देवता हैं जिनकी युगों युगों तक सबको आवश्यकता होगी। इसलिए हनुमान जी अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हैं। 8 सिद्धियां और 9 निधि कहते हैं कि हनुमान जी की जो शरण में चला जाता है उसको किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। कहा गया है, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।